एम्स के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन का अलॉटमेंट किया था और भाजपा सरकार ने उसको बनवाया था। सवाल नहीं है आपके पास? सवाल नहीं मेरे पास। मैं चलिए सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछ रहा है, ज्ञान नहीं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सिर्फ एक सवाल है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं? ये लोग शिक्षा रोजगार व्यवसाय की बात क्यों नहीं करते हैं? अब्बा जान, जिन्ना, आपके पसंदीदा टॉपिक्स। अब ये हिजाब मिल गया है। ये जिन्ना को किसने लाया? ये जिन्ना को कौन लाया? जिस व्यक्ति ने इस देश को बंटवारा किया धर्म के नाम पर, वैसे व्यक्ति का नाम लेकर के मैं समझता हूँ गुनाह है, पाप है। जिस व्यक्ति ने इस भारत माँ के दो टुकड़े करवाए, धर्म के नाम पर करवाए, और ये जिन्ना के जो समर्थक हैं, जो जिन्नावादी हैं, ये बोलते हैं कि जिन्ना कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और। मैडम, मैं सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पूछना चाहता हूं। सपा ने और बसपा ने पुरानी पेंशन की बात की है, लेकिन अभी तक हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा की तरफ से इस पे कोई भी उनका क्या विचार है? ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन, हमारा पुराना पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम लोग बोल रहे थे। इस पर आप लोगों का स्टैंड तो ये भाजपा के समय खत्म की गई थी। शहर में गई सबसे ज्यादा पुराना पेंशन। ये भाजपा के समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब पूरा पेंशन खत्म की गई थी। लेकिन रायबरेली में आप आई हैं, यहाँ के विकास और यहाँ की समस्याओं पर बात की जाए। जिन्ना और का जिन्न जो है, यहाँ से आप बाहर कर दीजिए। पुराना पेंशन पे फिर नहीं बोले आप? जिन्ना और ये फिर आप जिन्ना पे आ गए। मैं पुराना पेंशन कह रही हूँ, आप जिन्ना कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को भी आजकल उल्टा ही सुनाई दे रहा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में खत्म किया था पुरानी पेंशन। मैम, भाजपा सवाल यह है कि लोग केवल धर्म राजनीति करते हैं। ये तो सवाल अभी हो गया, उस पर कोई जवाब है नहीं उनके पास। ये इन लोगों का फेवरेट टॉपिक। हम लोगों ने भाजपा को नहीं, हम लोग कभी धर्म की नहीं करते। हम लोगों ने 370 हटाने के लिए नहीं, हम लोग कर्म की राजनीति करते हैं। मैं देश में राम मंदिर बनाने के लिए किए थे। सुनिए एक बार, राम का मंदिर भी बनेगा, व्यक्तिगत राष्ट्रीय एजेंडे। हमने मोदी योगी बनेगा, डीजल, ये भारतीय जनता पार्टी रहेगी तभी बनेगा। हमने डीजल और पेट्रोल के लिए नहीं चुना था। आराम बोल रहे हैं ना, 700 किसान मर गए, 700 ऊपर। इन्होंने क्या किया उसके लिए? किसानों भुगतान 5 साल पहले क्यों नहीं? किसानों को लेकर उनका सवाल है। मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक ऐसा सवाल है जो ये कहता है धर्म को लेकर, तो दूसरा है जो कहता है कि हमने 370 हटाने के लिए इनको। इस पर आपसे जवाब लेती हूँ। हमने इनको 370 हटाने के लिए ही सत्ता में लाया था। मैं कहना चाहता हूँ, किसान की बात आप कर रही हैं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा था कि किसानों की 2 गुना आय कर दूंगा। जो 18 रुपया 20 रुपया तक अभी तक गेहूं धान खरीदा नहीं गया है। खाद का रेट 2 गुना बढ़ा दिया गया है। हमारे नेताजी ने कहा है कि किसानों को मैं 2 बोरी डीएपी दूंगा और 5 बोरी यूरिया देने का काम हर सीजन में करूंगा। मैडम, मैं सत्ता पद से ये पूछना चाहता हूँ कि ये डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे सरकारी उपक्रमों को जो बेचा जा रहा है, ये कौड़ियों के भाव, तो आगे बच्चे कैसे सरकारी नौकरी करेंगे? कांग्रेस और सपा का प्रत्याशी हत्यारा है। आदित्य सिंह के हत्या में अभी 2 महीने पहले जेल से छूट के आया। ऐसे एक प्रत्याशी और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। मैडम, इतना बड़ा कोरोना काल आया, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अपना गढ़ कहती है, तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? रायबरेली जनता के लिए क्यों नहीं आई कोरोना काल में? 3-4 सवाल है, एक एक करके पूछती हूँ। कोरोना काल की बात बता दूं। कोरोना काल में कहाँ गायब थे? वो पूछ रहे क्यों नहीं गांधी परिवार से कोई ऐसा आया? है कि हमारी सांसद ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ तक की सोनिया जी आई थी क्या रायबरेली? जी, रायबरेली में सब भिजवाया गया। आई नहीं थी ना, वही पूछ रहे थे वो। अरे वो कहाँ से? उस समय तो कोविड प्रोटोकॉल लगा था, उस समय कहाँ से आ जाएंगे? वो बोल रहे आपराधिक छवि के लोगों को आपने टिकट दिया। मेरी बात सुन लीजिए मैडम, आपराधिक छवि किसी पुलिस के कहने से नहीं होगा। वो एक्सीडेंट था, मुझे 1 महीना बाद जेल में भेजा गया। और सुन लो मेरी बात मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए, जेल से लौटे हैं मेरे बेल आर्डर में सुन लीजिए, मेरे बेल आर्डर में लिखा कि 161 के बयान में लाया गया। मेरा किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। मुझे 1 महीना बाद 161 के बयान में लाया गया। वो एक्सीडेंट है, 11 चोट है, 16 लोग बंद हैं, और ये राजनीतिक तरीके से लाया गया है। आपसे वो सवाल पूछा जा रहा है, वो एक शब्द पर जो आपका पीछा पूरे यूपी में नहीं छोड़ रहा, बेरोजगारी।
रोजगार को लेकर युवा सवाल पूछ रहे हैं, उस पर आपका जवाब। 10,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या हमारी की सरकार है। पूरी तरह से नौजवानों को रोजगार देने के लिए किस संकल्प है कर रही है। अभी जितनी भर्ती हुई है ईमानदारी के साथ हुई है, और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, रायबरेली का रहने वाला अनुज कुमार मौर्य, उसकी पत्नी की नियुक्ति हुई है और वो कहा 125 रुपए में 125 रुपए में उसकी पत्नी की नौकरी लगी है, जो ऑनलाइन उसने फार्म भरा है।